नमस्कार 99 न्यूज के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर आपके साथ। बैंड बाजा और बारात। धनबाद के भूली ए ब्लॉक की सड़कों पर नाचते गाते लोग एक शादी समारोह में शामिल हैं। अब आप कहेंगे कि शादी में नाचना गाना तो होता ही है। जी हां, हम भी आपकी बात से सहमत है, पर यह शादी कुछ अलग है। ये लोग भूली से नाचते गाते जिस दुल्हनिया को लाने के लिए मटकुरिया जा रहे हैं, वह जन्म से ही देख नहीं पाती। आज जहां शादी में दहेज और खूबसूरती अहम हो गई है, वैसे भूली के वरुण और उसके परिवार ने समाज में एक मिसाल पेश किया है। यह जानते हुए भी कि होने वाली दुल्हनिया देख नहीं पाती, उसके बाद भी शादी का फैसला काबिल तारीफ है। इस शादी में समाज के कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए। समाजसेवी महंत पांडे ने शादी के बंधन को प्रगाढ़ करने में अहम भूमिका निभाई है। शादी के बाद हमारी टीम वरुण के घर पहुंची। सुनिए हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार से बातचीत में सबने क्या कहा। अरे बनी रहे जोड़ी दोनों भाई बहनों की, याद रहे संसार में ऐसी जोड़ी जिसे बनाया है भगवान, उसे स्वीकारा सारा समाज है। बनी रहे जोड़ी ऐसे जहान की, और मेरे पूजा और वरुण भाई की। ये प्यार का बंधन है, ये दो दिलों का मिलन है। सलामत रहे बरसों बरसों तक ये जोड़ी। 99 न्यूज़ की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई है। नमस्कार, 99 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश कुमार। अभी हम खड़े हैं धनबाद के श्रमिक नगरी कहे जाने वाले भूली में। जी हाँ, ये भूली का ए ब्लॉक है और इस घर की खुशियां देखकर आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ शादी समारोह का माहौल है। जिस शादी समारोह को लेकर आज हम यहाँ पहुँचे हैं, उस शादी को लेकर कोयलांचल में चर्चाएं अनेक हैं। चर्चाएं इसलिए नहीं है कि इस शादी समारोह में बहुत पैसे खर्च किए गए। चर्चाएं इसलिए नहीं है कि इस शादी समारोह में बहुत सारे दहेज लिए गए हैं। चर्चाएं इसलिए हैं क्योंकि वरुण ने जिस लड़की के साथ जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया है, वो लड़की देख नहीं सकती है। वो बचपन से ही उनकी दोनों आंखें खराब है। इसके बावजूद भी वरुण ने इनका हाथ थामा है, इनका ख्याल रखने के लिए, इनके साथ चलने के लिए शादी के सूत्र में बंध गए। और इस शादी में परिवार के सारे सदस्य, आसपास के लोग जो हैं, पड़ोसी जो हैं, वो भी इस शादी में शरीक हुए हैं। ढोल नगाड़ों के साथ विवाह के लिए गए और इसके बाद अभी विदा करके वो अपने घर लेकर आए हैं। और आप घर पे भी देख सकते हैं कि खुशियाँ चारों तरफ बिखरी हुई है। आस पड़ोस के जो लोग हैं वो भी नए वर वधू से मिलने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, कन्या को आशीर्वाद देने के लिए पहुँच रहे हैं। और घर वाले खुले दिल से जो लोग आ रहे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। तो चलिए हम वरुण से बात करते हैं, उनकी पत्नी से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है इस शादी को लेकर। आज ये शादी कोयलांचल में एक मिसाल बन चुका है। आज इस शादी के बारे में हर कोई बात कर रहा है और ये कह रहा है कि वरुण ने बहुत ही साहसी वाला कदम उठाया है। वरुण जैसा युवा अगर इस समाज में और हो जाए तो जो बेटियों के साथ नफरत का खेल खेला जाता है वो बंद हो जाएगा। आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा, एक पिक्चर आई थी, एक विवाह ऐसा भी, जिसे देखकर आपका कलेजा फट जाता होगा। उस फिल्म में एक सीन था जहां शादी समारोह का सीजन था, बारात दरवाजे पे लगी हुई थी और अचानक घर पे आग लग जाती है, लड़की पूरी तरह से जल जाती है। लेकिन जो लड़का रहता है वो कहता है कि जैसी भी है हम विवाह तो उसी के साथ करेंगे। और डॉक्टर कहते हैं कि अक्सर इस अस्पताल में हमने दहेज के लिए लड़कियों को मरते हुए देखा है, दहेज के लिए प्रताड़ित लड़कियों को आते हुए देखा है, लेकिन आप पहला शख्स हैं जिन्होंने ऐसे लड़कियों को अपना रहे हैं जो 80 से 90% पूरी तरह से जल चुकी है। तो एक विवाह ऐसा भी है और एक विवाह ये है जहां आप आएंगे और देखेंगे तो नज़ारा ही कुछ अलग होगा। क्योंकि इन्होंने जो फैसला लिया है, जो इनके परिवार ने फैसला लिया है, वो बहुत ही सराहनीय फैसला है। क्योंकि एक बच्ची जो
देख नहीं सकती है, जो बिना सहारे के चल नहीं सकती है, ऐसे में उनका हाथ थामा, उनका सहारा बना और ये लड़की खुश है। ये कहती है कि आज ना तो हमें भगवान से किसी भी तरह का शिकायत है और ना ही अपने परिवार से, क्योंकि इनके परिवार ने बहुत कोशिश की कि शायद इनकी आंखें ठीक हो जाए, लेकिन ठीक तो नहीं हो पाई है। लेकिन कहा जाता है कि भविष्य में पता नहीं क्या हो, लेकिन इन्हें उम्मीद है कि इनकी आंखें आपस ज़रूर आएगी। तो चलिए हम वर वधू से बात करते हैं, क्योंकि शादी तो अनेकों होती है और ये कहा जाता है कि जोड़ा ऊपर वाला तय करता है। तो कई सारे गुण देखते हैं, अवगुण देखते हैं। किसी को लड़की खूबसूरत चाहिए तो किसी को दहेज चाहिए, किसी को कार चाहिए तो किसी को मोटरसाइकिल चाहिए। लेकिन इन सभी से अलग जो दंपति हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनके बारे में हम कुछ बताएं। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले तो 99 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर अपना नाम और परिचय बता दें। मेरा नाम वरुण कुमार सिन्हा है, मैं बुल्ली नगर में रहता हूँ। बुल्ली है वो लोग। बबलू जी, कल आपकी शादी हुई, जब घर वालों ने आपको बताया कि आपके लिए हमने लड़की देखा है और जब उसके बारे में बताया गया कि वो देख नहीं पाती है, तब आपने क्या सोचा और कैसे फिर आपने अपने आप को समझा? हमने देख के अपने पसंद कर लिए। आप खुद देखने के लिए गए थे? हाँ, तो अक्सर देखा जाता है कि जो दूल्हा होता है वो लड़की खूबसूरत चाहते हैं, दहेज चाहते हैं, लेकिन आपने वो सब नहीं देखा। आपने लड़की को देखा, आपने लड़की को देखकर सीधे हाँ कर दिया। तो क्या उस समय चल रहा था मन में, क्या कुछ था? मालूम क्या चले, देख के पसंद कर लिए और कोई बात नहीं। तो घर वाले गए होंगे साथ में? गए थे। तो घर वालों की पहली प्रतिक्रिया क्या थी जब आप बोले कि नहीं हम शादी करेंगे? प्रतिक्रिया नहीं, वो घर वाले गए थे, हम भी गए साथ में, तो देखे तो पसंद हो गई। घर वाले बोले पसंद है, ले लो, कर लो, और कोई बात नहीं। खुश हैं आप? पूजा, अब आप एक पारिवारिक संसार में आप आ चुके हैं, आपकी कल शादी हुई है, काफ़ी धूमधाम से आपकी शादी की गई, काफ़ी लोग आपके शादी में शरीक हुए। तो आपकी आंखें क्या बचपन से ही खराब है या फिर किसी घटना दुर्घटना में आपकी आंखें खराब? नहीं, बच्चे से ही। बचपन से ही। तो आपके माता पिता डॉक्टर को दिखाए होंगे, तो क्या कुछ उन्होंने कहा था? डॉक्टर ने कहा इनका कोई इलाज नहीं है, यहाँ का नस जो है वो सूखा हुआ है। आप कहीं भी दुनिया का कोई भी कोना में चल जाए, इनका कोई इलाज नहीं है। जब आपकी शादी की बात चल रही थी, तो जब इन्होंने कहा कि हम आपसे शादी करेंगे, तो आपके मन में क्या था? मेरे मन में कुछ नहीं था, हम बहुत खुश थे। तो थोड़ी सी तो मन में पीड़ा तो होगी कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया लेकिन मेरी आंखें थोड़ा सा डर लगा था, उसके बाद कुछ नहीं। तो ऊपर वाला से कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं, पहले शिकायत थी? नहीं, किसी से कोई ना पहले था ना अब है। अच्छा, खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं। सभी का प्यार मिल रहा है आपको? तो हमारे साथ मनोज सिन्हा हैं, जो इस घर के बड़े हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। मनोज जी, जब आपने अपने भाई की शादी तय की, जब आप लड़की देखने के लिए गए थे, तो जब आप वहाँ लड़की देखने के लिए जब पहुँचे, जब आपको ये पता चला कि जो लड़की है वो बचपन से ही देख नहीं पाती है, ये जब वो लोग आए थे तो उस समय उन्होंने पहले बताया भी था कि इस तरह का सिचुएशन है। थोड़ा मतलब उन लोगों का ऐसे मानना था कि 25% वो लोग ये देख पाती हैं, बट मैं भी आगे अभी क्या है मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन हम लोगों ने भी चाहा कि चलो किसी समाज में किसी न किसी को तो कुछ करना चाहिए अच्छा। हमने भी फिर गया अपने परिवार के साथ देखा, फिर मैंने लड़के को भी बुलाया, फिर उससे भी बात किया कि भाई शादी करना तुमको है, रखना तुमको है, हम साथ हैं, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी मर्जी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम ये जिसे उन्होंने कहा 25%, मैं ये बोल चुका था इससे भी कि ये तुम समझ लो कि कुछ भी ना है, और इसके बाद अगर तुम्हारी मर्जी है तब तो तुम कहो तो मैं आगे बात करूं, नहीं कहना तो ना कोई। इसने भी कहा कि नहीं भैया ठीक है, समाज में एक जगह भी बनेगी। और एक चीज़ ये सोच है हमारा भी और इसका भी ये था कि बाय द वे आपका शादी के बाद किसी के साथ कुछ हो जाता है तो क्या वो अपनी पत्नी को या अपने परिवार को छोड़ देता है? नहीं। तो ये जान लो कि हो सकता है कि इसके बाद ऐसा हो, तो मैं पहले जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ, तो इससे किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। दोनों में
ये पति पत्नी को भी, हम लोगों को तो कोई परेशानी दिक्कत नहीं है और हम लोग काफ़ी खुश हैं। पूरे परिवार मेरे शादी में सम्मिलित हुए हैं। मेरे जो करीब यहाँ के हैं वो हैं, मेरे बाहर के और जो लोग हैं, सारे लोगों को मैंने निमंत्रण भेजा, सारे लोगों को मैंने बताया ये, और सारे सदस्यों को, अपने परिवार के सारे सदस्यों को बताया कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है। किसी को भी अगर मान लीजिए लड़का है ठीक है, अगर परिवार में भी किसी को अगर कोई विरोध हो तो बता सकते हैं। बोला नहीं, जब लड़का राजी है तो हम लोग को क्या, और अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि इस तरह का लड़की से आप लोग शादी करवा रहे हैं, अच्छी बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है, खुश हूँ। लेकिन सिन्हा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने समाज के लिए एक मिसाल पेश करने का काम किया हमारे परिवार ने, हमारे छोटे भाई ने। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब भी शादी विवाह का बात आता है तो लोग लड़की की शक्ल देखते हैं, उसकी खूबसूरती देखते हैं, दहेज कितना मिलेगा ये देखते हैं, कौन सा गाड़ी मिलेगा ये सोचते हैं। लेकिन आपने इन सबको दरकिनार किया। आपके भाई ने आपका सम्मान रखते हुए उन्होंने भी हाँ कहा, तो उस समय किस तरह की खुशी आपके मन में? काफ़ी खुशी हुई कि मेरे घर के बाहर आप देख भी सकते हैं कि ना कोई गाड़ी है नहीं या कुछ ऐसा, तो मैंने उसे गाड़ी उड़ी ये सब ज़रूरत नहीं है। मुझे एक अच्छी सुशील लड़की चाहिए मेरे भाई के लिए, मुझे वो अच्छा लगा और खुश हुआ इस चीज़ से कि इसने कहा कि भैया आपको भी सही लग रहा तो मुझे भी पसंद है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, मैं हमेशा इसके साथ दूँगा। भाई क्या करता है सिन्हा जी आपका? भाई प्राइवेट जॉब ही करता है, मैं भी प्राइवेट जॉब ही करता हूँ। तो पैसा दहेज कितना भी मिलेगा रहने का है नहीं, आप जितना लेंगे उतना खर्च भी होगा और लालच बढ़ती है समाज में, तो इसलिए उससे दूरी रहना ज़्यादा अच्छा है। दो पैसा अपना खुद के पैर हाथ से कमाएगा तो ज़्यादा खुश और सुखी रह पाएगा, ये मेरा सोच मानना भी यही है। लेकिन ये कहा जाता है कि दहेज ही सबसे बड़ा चीज़ होता है, मेरे- क्योंकि आज दहेज एक तरह से समाज में एक कोड़ बन चुका है। दहेज के कारण कई सारी बेटियों की शादी नहीं हो पाती है, और ऐसे में आपने ऐसी बेटी को चुना है जो बचपन से ही देख नहीं पाती है। बेटियां अब तो मिलती नहीं है, ये बात आप नहीं कह सकते हैं। आजकल बेटियां नहीं मिलती है, बेटे बहुत मिल जाएंगे। और मेरा एक चीज़ ये मानना है कि पूरे संसार में आप कभी कहीं सुने देखे भी होंगे तो बेटा कुंवारा देखे होंगे, बेटी कुंवारी नहीं देखे होंगे, है ना। तो बेटियां तो मिसाल होती है, वो बहू के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, कोई भी है तो बेटी माँ के रूप में हो, है तो सम्मान, बेटी। अभिमान होती है बेटियां। बिल्कुल, बेटियां सब कुछ है। मैं भी बेटा हूँ, पर मैं भी मानता हूँ कि मेरे से भी अच्छा बेटी होती है। तो चलिए कुछ और हम घर के बड़े बुजुर्ग से बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय की क्या कुछ कहना है इस शादी को लेकर। तो देखिए, एक परिवार के और भी सदस्य हैं, शशि भूषण सिन्हा, ये लड़के का भाई हैं, तो आइए उनसे भी बात करते हैं। भैया, सबसे पहले तो शादी की बहुत बहुत बधाई आपके छोटे भाई की शादी। धन्यवाद इसके लिए आपको भी। सर, एक मिसाल आप लोगों ने कायम कर दी है, क्योंकि शादी में अक्सर ये देखा जाता है कि लड़की कितनी खूबसूरत है, कितना दहेज मिल रहा है, परिवार कैसा है, लेकिन आपने ऐसी लड़की को चुना है अपने भाई के लिए, और आपके भाई ने भी उस लड़की को चुना है जो बचपन से ही भले देख नहीं पाती है, लेकिन आप लोगों ने उन्हें अपनाया। क्या देखिए, भगवान की देन है, ईश्वर के सामने किसी का नहीं चलता है। ये जोड़ी ईश्वर का बना हुआ जोड़ी था, इसमें किसी का मतलब कुछ नहीं चल सकता है, उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। हम इस चीज़ को विश्वास करते हैं। और रह गई लड़की की बात, लड़की मन से देख रही है ना, ये सबसे बड़ी बात है। आँख की देखना और मन की देखना बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग इस मन को पकड़ें, मन को पहचानें और लड़कियों को एक्सेप्ट किए, हमारा भाई भी एक्सेप्ट किया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो देखिए, हमारे साथ दीपक कुमार वर्मा है, जो बंगाल से आए हैं, चितरंजन से, अपने परिवार के साथ खुशियाँ बांटने के लिए इस शादी समारोह में उन्होंने शिरकत किया है। तो आइए सीधे हम उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, वर वधू से आपका क्या संबंध है? वर वधू से मेरा छोटा भाई है, मैं मेरा भाई, और हम लोग इसको प्यार से मंटू मंटू घर में बोलते हैं। और बहुत हमारी छोटी हुई तो बोलने की कोई बात ही नहीं है। और ये बहुत खुशी की बात है कि इस घर में शादी हुई और ऐसा लड़का का शादी हुआ, लड़की भी बहुत अच्छी लगी। दोनों मिलकर जो एंजॉय किए, ये लाइफ टाइम भगवान की बात से बना रहे जोड़ी। हम यही माता रानी से कामना करेंगे कि दोनों सुखी संपन्न रहे हर तरह से। सर, जब आपको सूचना दिया गया होगा कि मंटू की शादी जो है वो तय हो चुकी है और जो लड़की है वो बचपन से ही देख नहीं पाती है, तो फिर आपको उस समय क्या समझ? नहीं, हमको बाद में महसूस हुआ कि हमको बाद में पता चला कि लड़की थोड़ा सा देखने से कमज़ोर है, मगर हमको बहुत खुशी हुआ, क्योंकि देखिए हम खुद एक आँख से कमज़ोर व्यक्ति हैं, मगर फिर भी हम जॉब करते हैं, हम गाना गाते हैं, हमारा बहुत सारा
मतलब अपना फ्रीक्वेंसी अलग से है, मगर ये तो समाज के उत्थान के लिए बहुत अच्छी बात है और बहुत ही सफल कदम है। सर, आपने कहा कि आप सिंगर भी हैं, आप गाना भी गाते हैं, तो इस शादी समारोह का एक छोटा सा संगीत आपके तरफ से हो जाए। गीत का हाँ जी। हर बनी रहे जोड़ी दोनों भाई बहनों की, याद रहे संसार में ऐसी जोड़ी जिसे बनाया है भगवान, उसे स्वीकारा सारा समाज है। बनी रहे जोड़ी ऐसे जहान की, और मेरे पूजा और वरुण भाई की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी राजेश और हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए 99 न्यूज़। अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।